2023 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है लेकिन आसान है। अगर अच्छे से सोचो तो आराम से तुम बना सकते हो। बहुत आसान करके बताते हैं मेरे भाई। यहाँ पर बोला गया था ना कि कुछ कपल जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिक्स्ड डबल बैडमिंटन टूर्नामेंट में। मिक्स्ड डबल बैडमिंटन टूर्नामेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा टूर्नामेंट, ऐसा मैच जिसमें हर एक टीम में एक मेल और एक फीमेल होनी चाहिए। एक बार मैच होगा तो 2 टीम होगा, तो एक टीम में एक मेल एक फीमेल, दूसरे टीम में भी एक मेल एक फीमेल होनी चाहिए ऐसे गेम में। टोटल जो मैच खेला गया उसका नंबर हमको 840 दिया गया है। कंडीशन ये है कि नो कपल प्लेड इन अ मैच। किसी भी मैच में मतलब 840 का 840 में कोई भी मैच में कोई भी कपल साथ में नहीं खेलना चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई ये मेल 1 है और इनकी जो वाइफ है वो W1 है लेट, तो अगर किसी मैच में ये खेल रही हैं तो इनको नहीं खेलना है उस मैच में, और अगर किसी मैच में ये खेल रहे हैं तो इनको नहीं खेलना है। ये कंडीशन है क्वेश्चन का, ये कंडीशन है। तो हमें नंबर ऑफ पर्सन बताना है, नंबर ऑफ पर्सन बताना है टूर्नामेंट में जो एंट्री लिए थे। बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि जो मेल थे ना, मेल थे वो n थे, तो फीमेल भी मेरे भाई, फीमेल भी जो है उनको भी नंबर ऑफ फीमेल भी n होनी चाहिए, तभी तो पेयर बनेगा, तभी तो कपल बनेंगे। 10 मेल 10 फीमेल, 10 अगर मेल होते तो 10 फीमेल, अगर n मेल है तो n फीमेल। अब यहां आते हैं, अब हम लोग मैच कराते हैं। मैच कराने के लिए 4 प्लेयर चाहिए, 2 मेल 2 फीमेल, है ना, 2 मेल 2 फीमेल। तो हम लोग क्या करें कि मेल में से हम 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। n में से 2 मेल को सेलेक्ट करने का तरीका ये है। अब जब हम मान लेते हैं कि जब हम m1 और m2 मेल को सेलेक्ट किए हैं लेट, तो जाहिर सी बात है इनकी वाइफ उस मैच में नहीं होनी चाहिए, यानी कि W1 और W2 ये दोनों नहीं होनी चाहिए, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब हम मेल को पहले सेलेक्ट कर लिए तो फीमेल के लिए फिर क्या बचता है, हमें n फीमेल में से नहीं सेलेक्ट करेंगे, 2 फीमेल को साइड कर देंगे, है ना, तो n-2 फीमेल बची। अब हम n-2 फीमेल में से 2 फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे, और ऐसा जितना भी सिलेक्शन होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सिलेक्शन निकलेगा। ऐसा जितना भी सिलेक्शन होगा उसमें जाहिर सी बात है इधर से जो भी 2 मेल आएंगे उनकी वाइफ इसमें नहीं होंगी, उनकी वाइफ इसमें नहीं होंगी। बात क्लियर है ना। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर 2 फीमेल को ही साइड कर दिया गया, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि n फीमेल थी, 2 को साइड नहीं किया गया। कहने का मतलब अगर ऐसे हम लोग सेलेक्ट करें तो क्या बात है कि अगर m1 m2 है तो फिर W1 W2 नहीं है। अगर m1 m3 है या m2, देखो अगर m3 m4 सेलेक्ट हुए हैं, वैसे केस में W1 W2 का सिलेक्शन है, हो सकता है। बात क्लियर है ना। मतलब किसी भी फीमेल को साइड नहीं किया गया यहां पर, बस कंडीशन ऐसा सिलेक्शन करने से ये होगा कि जो 2 मेल सेलेक्ट हुए हैं उनकी वाइफ सेलेक्ट नहीं होंगे। बात क्लियर है यहां तक। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ये टोटल नंबर ऑफ मैच अभी नहीं निकला है। अभी तो मैच कराने के लिए 2 मेल सेलेक्ट किए, 2 फीमेल सेलेक्ट किए। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो लेट किसी सिलेक्शन में M5 और M8 एक कोई मेल का पेयर बना एक मैच कराने के लिए, और फीमेल की लेट कर लिया जाए कोई F3 और F मान लो 11 ले लेते हैं, इस तरीके से बना, ठीक ना। तो ध्यान से सुनो, जब ये और ये एक टीम में होंगे, है ना, और ये दोनों जब एक टीम में होंगे तो एक मैच होगा। ये एक टाइप का मैच है, बात को समझो। ये दोनों जब एक टीम में हो और ये दोनों जब एक टीम में हो तो इसको एक मैच काउंट कर लेंगे हम लोग। और ये भी तो हो सकता है मेरे भाई कि M5 और F3 ये दोनों एक टीम में हो, है ना, और ये दोनों एक टीम में हो, तो ये एक अलग टाइप का मैच हो जाएगा, ये एक अलग टाइप का मैच हो जाएगा। यही मेन बात है, यही ध्यान देना है हमें। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का जितना भी सिलेक्शन बनेगा इसमें 4-4 प्लेयर तो बनेंगे, लेकिन उन चारों प्लेयर के बीच में, मतलब वो सारे सिलेक्शन के बीच में 2-2 मैच कराया जा सकता है, 2-2 टाइप का मैच कराया जा सकता है। यानी कि फाइनली हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टोटल नंबर ऑफ मैच हमारे पास आएगा मेरे भाई, और यही 840 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम n का वैल्यू निकालेंगे और आसानी से हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे।
तो निकालते हैं इनका वैल्यू। यहाँ से इनका वैल्यू, अब ये कैलकुलेटिव पार्ट है, जल्दी से देख लिया जाए। यही इक्वेशन को सॉल्व करना था ना मेरे भाई। अब इसको हम लोग फैक्टोरियल में जब ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो इस फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर लिखेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इस 2 को इधर भेज देते हैं। जब हम इस 2 को इधर भेजे तो 840 इंटू 2 हो गया। और यहाँ पर हम नोटिस कर पा रहे हैं कि n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री बच रहा है। ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर टाइप बन रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर टाइप बन रहा है। तो अब यहां से कैसे सॉल्व करें? यहां से थोड़ा स्मार्टली सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये लगातार है ना, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके इधर भी लगातार बना लिया जाए और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें n का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। जब भी ऐसा सिचुएशन फंसे, इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, है ना। कॉन्जिक्यूटिव इधर भी ब्रेक कर दो, यहां से कॉन्जिक्यूटिव है n n माइनस वन, n माइनस टू, इधर भी कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न में ब्रेक करने का कोशिश करो। हम 840 को प्राइम फैक्टराइज कर लिए। 840 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, 3 2 आएगा, एक 3 आएगा, 5 7 आएगा। अब हम क्या किए मेरे भाई कि इसको प्राइम फैक्टराइज करके यहां लिख लिए, 840 को प्राइम फैक्टराइज करके यहां लिख लिए। अब इसमें हम कैसे बनाएं, देखो इसको हम कॉपी कर लेते हैं बालक, इसको हम यहाँ कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें हम कैसे पैटर्न सोचे, ध्यान से सुनो। कॉन्जिक्यूटिव बनाना है, इधर भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बनाना है। तो देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, एक 7 है, पहले इसको लिखते हैं, फिर 3 इंटू 2 6 और फिर 5। देखो इधर भी लगातार नेचुरल नंबर, इधर भी लगातार नेचुरल नंबर। अब कंपेयर कर लिया जाए, अगर दोनों साइड कंपेयर करें तो n का वैल्यू 8 होना पड़ेगा। देखो अगर ये 8 है तो ये 8 माइनस वन है, 8 माइनस टू है, 8 माइनस थ्री है। बात क्लियर है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब n का वैल्यू हमें 8 मिलेगा। n क्या था, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल पर्सन, है ना। तो 8 फीमेल और 8 मेल, यानी कि टोटल पर्सन यहाँ पर 16। यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था। आई होप अच्छे से इस क्वेश्चन को भी तुम समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बना रहा है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।